सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं गोपालगंज में मध्य विद्यालय में सरकारी मध्य विद्यालय में एक शिक्षक हूँ। आज का वीडियो केंद्रित है एनईटी पर, नेट की परीक्षा पर। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन इस बार नेट की परीक्षा में जो जून में आयोजित होगी और जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, उसमें कुछ बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, संस्थागत बदलाव हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ एनईटी के बारे में। देखिए, एनईटी आप जानते होंगे, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट दो होता है। यानी आर्ट्स कॉमर्स है, आपका ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है, तो आप यूजीसी का नेट देते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से आपका पीजी है, मास्टर कोर्स है, तो आप सीएसआईआर वाला नेट देते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि इस बार यूजीसी पेन पेपर पर आयोजित होगा, जैसे कि पहले होता था। बीच में कुछ सालों में ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित हो रहे थे, बट इस बार एनटीए ने पेन पेपर पर यूजीसी नेट को आयोजन करने का डिसीजन लिया है। तो और भी क्या इसमें बदलाव है, क्या महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट देना कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभदायक है आपके लिए। तो सबसे पहले बता दें कि नेट का फॉर्म वही भरते हैं जो किसी विषय में मास्टर डिग्री है जिनके पास, या मास्टर कोर्स में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, परसुइंग हैं। तो आप किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री 2 साल की कर रहे हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं। जनरली यूजीसी नेट एमए और एमकॉम वाले भरेंगे इस बार, जो अभी आया है। सीएसआईआर नेट वाला कैलेंडर अलग होता है, यूजीसी नेट का अलग टाइम टेबल होता है। तो अभी यूजीसी नेट आया है कम ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए। ठीक है। तो देखिए, पहले नेट की उपयोगिता क्या थी। नेट जो आयोजित होता था वो बस एक अहर्ता था, एक एलिजिबिलिटी था लेक्चरर के लिए। जब लेक्चरर का बहाली होता था तो उसमें आपको कुछ अंक दिए जाते थे, बोनस मिलते थे। जनरली 7 अंकों का बोनस दिया जाता था बहाली में। ठीक है। उसके बाद से केंद्र सरकार और यूजीसी ने नोटिफाई कर दिया 2022 में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है, केवल यूजीसी नेट आप पास हैं तो उसके बिहाफ पर भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो एक तो भी इसका फ़ायदा हो गया कि आप यूजीसी नेट करते हैं तो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में आप भाग ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी फायदेमंद बात इस साल आई है यूजीसी के द्वारा कि अब जो 2024 से पीएचडी में एडमिशन होंगे ऑल ओवर इंडिया, गवर्नमेंट प्राइवेट संस्थानों में, वो यूजीसी नेट के थ्रू ही होंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको पीएचडी करना है या पीएचडी करने की चाह रखते हैं आने वाले समय में, तो आपको यूजीसी नेट पास करना ही होगा। पहले पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग संस्थान अपनी अलग अलग प्रक्रिया अपनाते थे। अधिकांशतः इधर हाल ही के समय में सभी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा अलग अलग अपना सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा था। ठीक है। जिससे कि अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी होती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का उन्हें फॉर्म भरना पड़ता था। तो यूजीसी ने इस बार डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि इस बार जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी संस्थान है जहाँ पीएचडी कोर्स होते हैं, तो उनको एडमिशन के लिए यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी हो गया है। यानी अगर आप नेट देते हैं तो आपको इसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन का लाभ मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी भी आएगी। तो वैसे कैंडिडेट जो पीजी कर रहे हैं या पीजी पास कर चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आज 22 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। क्या एलिजिबिलिटी सिंपल है, किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50-55% से अधिक आपके अंक होने चाहिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ठीक है। आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या होगा, कोड क्या होगा और क्या चीज़ें, ये सब आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा। यूजीसी नेट के बारे में सर्च कीजिएगा। तैयारी के लिए इसका पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। पेपर 1 कॉमन होता है सभी विषयों के लिए, पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल होता है, वो सब के लिए आपको यूट्यूब पे, गूगल पे वीडियोज मौजूद हैं, गाइड उसके लिए मौजूद हैं, कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स मौजूद हैं। सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं जो नेट पास कर चुके हैं। मेरी बात करें तो मैं शिक्षा शास्त्र से नेट
पास हूँ, एजुकेशन से मैं नेट हूँ, ठीक है, बट जीआरएफ नहीं हो पाया। इस बार जीआरएफ के लिए प्रयास है। इसमें एक और चीज़ मैं जो बता रहा हूँ कि जीआरएफ एक कैटेगरी होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, यानी आप यूजीसी नेट की परीक्षा में जो टॉप मोस्ट 6% में आते हैं रिजल्ट में, ठीक है, तो आपको फेलोशिप मिलती है। आपको 10,000 से लेकर 30,000 40,000 तक की फेलोशिप एज डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी जिसमें आपका एडमिशन होगा पीएचडी में, उसके लिए मिलता है। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप यूजीसी नेट पास करते हैं तो सीधे आप पीएचडी में एडमिशन मिलेगा और फेलोशिप मिलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में भी आप शामिल होने के पात्र होंगे। तो मैं अमित गोपालगंज से, और ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। और यूजीसी नेट के बारे में और कोई आपको प्रश्न है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7033151599 पे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।